नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टैटिक फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मन की बात कार्यक्रम, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जल जीवन मिशन तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का जिक्र आया है, जिसे मैंने वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोविड-19 से लड़ रहा है। श्री मोदी कल मोस्ट रेवर्ड डॉक्टर जोसेफ मारथोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों और लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के आकलन, निगरानी और समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जो मंत्री समूह था उसकी 17वीं बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बैठक में भाग लिया। इस ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर्स था, इसको देश में कोविड-19 मामलों की मौजूदा स्थिति, महामारी से स्वस्थ होने की दर, डेथ रेट, रोगियों की संख्या दोगुना होने की अवधि, रोगियों के परीक्षण की प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 3 लाख से अधिक रोगी इलाज के बाद कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वस्थ होने की जो दर है हमारे यहाँ वो 58% से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए देश भर में करीब 13 लाख बिस्तर उपलब्ध हैं और कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए 1026 प्रयोगशालाएं सरकारी और निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के 2,20,479 जांच की गई हैं। 10 मेंबर्स वाले अधिकार संपन्न समूह के अध्यक्ष ने इस अवसर पर मंत्री समूह के समक्ष एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश की और बताया कि कोविड-19 संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए निर्धारित 60 दिन की जो समय सीमा है उसको घटाकर अब 3 दिन कर दिया गया है। इस साल 30 मार्च से 24 जून तक अधिकार प्राप्त समूह को 77,307 शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त हुई, जिनमें से 93.8% प्रतिशत को निपटा दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकारों से प्राप्त 53,130 शिकायतों में से 63.11% को निपटाया गया। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि 85% से अधिक जो सक्रिय मामले और कुल मौतों में से 87% जो हैं वो केवल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मंत्री समूह को बताया गया कि तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों में 15 केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है। वर्तमान में एक केंद्रीय टीम गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा कर रही है, जो कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत करेगी। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि देश में 1039 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं। केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 185 लाख से अधिक N95 मास्क और 116 लाख से अधिक PPE प्रदान किए हैं। PPE का मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया है। जिन कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें अब वैकल्पिक रूप से ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन जो है वो भी दिया जा सकता है। जिन रोगियों में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है उन्हें 3 से 5 दिन के लिए ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है। इसके अलावा कोविड से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लेना जरूरी है। नेक्स्ट खबर है, सरकार ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में 33% यात्रियों की जगह 45% पैसेंजर ले जाने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई को घरेलू उड़ानें दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी थी। मंत्रालय ने हवाई यात्रा के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए फैसला लिया है। जो नागर विमानन महानिदेशालय है उससे कहा गया कि वह नए आदेश के अनुरूप घरेलू उड़ानों की समय सारणी तय करे। नेक्स्ट खबर है, देश भर में बैंकों में खाता धारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है।
तो एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है अभी। इस ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है 1949 का, उसमें संशोधन किया गया है, जो कि सहकारी बैंकों पर भी लागू है। इस ऑर्डिनेंस के तहत खाता धारकों के हितों की रक्षा और सहकारी बैंकों के प्रशासन में सुधार से उन्हें मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही सहकारी बैंकों के मामले में आरबीआई की मौजूदा शक्तियों का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट खबर है, प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66th एडिशन होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। नेक्स्ट खबर है, कृषि मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि टिड्डी दल जो है उन पर इन राज्यों के कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन और जो टिड्डी चेतावनी संगठन है हमारा, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ओर से लगातार नजर रखी जा रही है। टिड्डियां एक जानवर होता है जो कि फसलों को काफी नुकसान करता है, इसको हमने पहले भी कवर किया था। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान के झुंझुनू में 26 जून को टिड्डियों का दल देखा गया था, जिसके बाद उन्हें खत्म करने के लिए वहां नियंत्रण टीम तैनात की गई। यहां से बची हुई टिड्डियां आपस में मिलकर 3 अलग अलग समूहों में दिल्ली के द्वारका, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तथा उत्तर प्रदेश की ओर निकल गई। इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से जारी परामर्श में सभी जिला मजिस्ट्रेटों से अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है। जिले के जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है उससे टिड्डियों के खात्मे के लिए जरूरी पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं उनके छिड़काव की व्यवस्था करने को कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेटों से टिड्डियों के हमले की संभावना वाले ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को सतर्क रहने को कहा गया है। हमारी 22 मई की वीडियो में, 29 मई की और 31 मई की वीडियो में इस खबर का जिक्र आया था। नेक्स्ट खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय आज से 12 जुलाई तक एक संकल्प पर्व मनाएगा। इसके तहत व्यापक स्तर पर प्लांटेशन ड्राइव यानी कि वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। संस्कृति मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 वृक्षों बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों के महत्व की परंपरा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। नेक्स्ट खबर है, केंद्र ने राजस्थान में जल जीवन मिशन लागू करने की योजना को मंजूरी दी है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में 12 लाख से अधिक को नल से पानी पहुंचाने की सुविधा दी जा चुकी है। 2020-21 में राज्य के 20 लाख से ज्यादा परिवारों को नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। सरकार की इस फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध करवाए जाने की बात की गई है। हमारी 6 जून की वीडियो में इसका जिक्र आया था इस योजना का। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। माल और सेवा करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 1 जुलाई से GSTR 1 फॉर्म के स्थान पर SMS के जरिए नील स्टेटमेंट जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यानी कि आपको ये फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, अब आप SMS के माध्यम से अगर आपका जो नील स्टेटमेंट है उसको जमा कराने की आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत बना हुआ, इन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों की कोई कर देयता नहीं बनती उन्हें SMS के जरिए माल और सेवा कर विवरणी भरने की व्यवस्था से बड़ी सुविधा मिलेगी। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 28 जून है। 28 जून 1846 को बेल्जियम के संगीतकार एंटोइन जोसेफ को सैक्सोफोन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, उसका पेटेंट मिला था। 28 जून 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या हो गई थी। इस घटना का इंपैक्ट ये था कि इससे फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई और इस वर्ल्ड वार में 37 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, यानी कि 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा। 28 जून 1919 को लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट 5 साल बाद ट्रीटी ऑफ वर्साय जो थी उस पर साइन हुए, जिससे औपचारिक रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई और लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया। ये लीग ऑफ नेशन ही आगे चल के आपका जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें कन्वर्ट होगा। 28 जून 1926 को वर्ल्ड के सबसे पुराने ऑटोमोबाइल निर्माता DMG और बेंज एंड साई के सम्मेलन से मर्सिडीज बेंज की स्थापना हुई। ये बड़ी फेमस कंपनी है आज जर्मनी की, आप जानते होंगे। 28 जून 1996 को यूक्रेन ने अपना वर्तमान संविधान अपनाया। उसके अलावा 28 जून 2011 को फ्रांस की क्रिस्टीनी लगार्ड जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। 28 जून 2018 को फैमके
हेलेस्मा जो है वो नीदरलैंड के शहर जो उसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, उसकी पहली महिला मेयर चुनी गई। उसके अलावा 28 जून 1712 को फेमस स्विस फिलोसोफर रूसो का जन्म हुआ। उनका फेमस जो कोटेशन थी वो थी कि मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। 28 जून 1921 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म तेलंगाना के वारंगल जिले के लखनेपल्ली गांव में हुआ। 28 जून 1972 को फेमस जो इंडियन स्टेटिस्टिशियन हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनकी डेथ कोलकाता में हुई। इनका जन्म जो है वो 29 जून को पड़ता है और इसे हम नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे के तौर पर मनाते हैं। तो ये आज की खबरें और आज स्टेट फैक्ट्स थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।